फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर दीक्षा जी की है। दीक्षा जी की कहानी को लगभग 15-16 साल गुजर चुका है। तो दीक्षा जी यूपी का एक शहर गाज़ियाबाद के पास की रहने वाली हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे करके पुश कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। अब हम चलते हैं आज की कहानी पर, हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है। मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर हैं और मेरी शादी को करीब करीब 2 साल बीत चुका था। हम लोग एक कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन हमारा एक घर बनाने का बहुत बड़ा सपना था कि एक अपना छोटा सा ही घर हो, लेकिन अपना हो। कि किराए का कमरा पर बहुत चिकचिक होती थी मकान मालिक का, और हमें कई बार तो कमरा बदलना भी पड़ता था और हमें बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने अपने पति से आते ही, जब मेरी शादी हुई थी 1 महीने के बाद ही बोला था कि हम पैसा जोड़ेंगे और घर की बनाने की कोशिश करेंगे। और पति जी भी हमारा वादा किए थे कि हम ज़रूर करेंगे। और फिर एक नई कॉलोनी में एक उन्होंने प्लॉट ले लिया था किस्तों पर, और फिर किस्त का पैसा चुकने के बाद में और हमारा घर बनना शुरू हो गया था। हमारे पति बहुत कड़ी मेहनत करते थे। एक कंपनी में ट्रक चलाते थे और ओवर टाइम पर ओवर टाइम करते थे। कई बार तो रात रात तक लौटते नहीं थे। मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब भी आते थे 4 बजे सुबह भी आए तो गर्मा गर्म रोटी ज़रूर बना के खिलाती थी। और एक दिन वो घर हमारा बन कर के तैयार हो चुका था। उसी ट्रक से हम किराए के मकान से अपना सामान ले कर के और उस नए घर पर हम गए थे। 2 मज़दूर थे। हमारे पास कोई ज़्यादा सामान तो था नहीं, बस एक पलंग था और एक अलमारी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि फ्रिज, कूलर, यही सब थे, और किचन का सामान। उस ट्रक में मज़े से सामान हमारा आ गया था। ट्रक तो आधा भी नहीं भरा था। लंबा ट्रक था हमारे पति का, जो कंपनी में काम कर रहे थे उन्हीं का ट्रक था। और वो जल्दी जल्दी सारा सामान घर में शिफ्ट करके, बड़े बड़े सामान और किचन का सामान मुझे दे दिए थे कि आपका तुम्हारा मैनेजमेंट है और दीक्षा तुम देखो, आप संभालो, अब मुझे अब काम पर लौटना है। वो काम पर निकल गए थे ट्रक ले करके। अब किचन के काम में अपना जुड़ चुकी थी। किचन में सारा सामान मैंने सही ढंग से सेट करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद जब फुर्सत मिली तो मैं बेडरूम का भी थोड़ा सा कायाकल्प बदला, बिस्तरे उस्तरे सही किया और फिर मैं आराम करने लगी थी। करीब शाम के 5 बजे और मैं थोड़ा झपकी लेके उठी थी और मैं शाम की सब्जी वगैरह की तैयारी में लग चुकी थी। और मैं उस घर से बाहर निकली ताला बंद करके, और थोड़ा दूरी पर है एक सब्जी का दुकान था, वहाँ से सब्जी वगैरह ले करके और हम अपने घर में लौट रहे थे। तो हमारे पड़ोस में दूरी दूरी पर घर था, नया कॉलोनी था। तो एक औरत खड़ी थी अपने घर के सामने में।
उसने मेरा हालचाल पूछा, बोला आप ही आए हो इस घर में, नए घर में? बोला हाँ जी मैं ही आई हूँ। अकेले ही रहती हैं? वो हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा हाँ जी। फ़िलहाल बोली बच्चा वच्चा नहीं है? ये नहीं जी अभी तो कोई बच्चा वच्चा नहीं है, अभी हमने सोचा भी नहीं है, ये पहले हमारा घर बनाना ज़रूरी था। बोली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरह की बातें होते होते करीब आधा घंटा से ऊपर गुजर चुका था। वो बोली कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे को आवाज़ दीजिएगा। मैंने बोला जी जी बिल्कुल आपके पास हम आएंगे, कोई ज़रूरत होगी तो। फिर मैं अपने घर पर आ गई थी। मेरे पास, मैं तो अपने घर में अकेले ही थी और अभी टीवी तो था मेरे पास में, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ था, मतलब उसका एंटीना नेटवर्क कुछ ऐसा जो हम देख पाएँ। तो बस आंगन में बैठे, छोटा सा एक आंगन था हमारा, और वहीं पर बैठे हम सब्जी को काट करके सही कर रही थी कि सब्जी तो अभी मैं बना कर रख दूँगी और जब रात में पति देव आएंगे तो गरम गरम रोटी बना के उनको दूँगी। और सब्जी मैं बना लिया था। उस टाइम करीब 8 बज रहा था। 9 बजे के बाद ही हमारे पति देव आते थे। तो मैं थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी शरीर में। फिर मैं अपने पलंग पर जा कर के लेट गई थी और पता न कब मेरी आँख लग गई। नींद सा हो, पूरा गहरी नींद में शायद मैं चली गई थी कुछ ही पलों में। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पलंग पर कोई आ कर के चढ़ा हो और मेरे बगल में लेटा हो। हाँ, मैं अपनी आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आँख जो है वो खुल नहीं रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मेरे बगल में कोई लेटा मेरे को सहला रहा है और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। मैं तड़फ रही हूँ कि आखिर कौन है। अपने मन में सोच रही हूँ कि मेरे पति तो अभी आए नहीं, दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद कर रखा है, तो ये कौन है मेरे साथ में यहाँ पर। मैं अंदर ही अंदर बेचैन हूँ आंखें खोलने के लिए, लेकिन मेरा जो शरीर था पूरा सुन्न पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था कि मैं अपना हाथ पैर हिला भी नहीं पा रही थी, और जो मेरे शरीर पर जो खेल रहा मेरे से, मेरे को सहला रहा था, मेरे बालों को सहला रहा था और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था कहा जाए तो। मैं अपने मन में तरह तरह की आशंकाएँ शुरू हो गई थी। अब मैं अपने मन के अंदर ही भगवान को याद करने लगी थी कि हे भगवान, कौन है ये आदमी और मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही है। और अचानक मेरी आँख खुली और मैं जो देखा तो एकदम कांप गई थी। देखा काला सा राक्षस जैसा चेहरा लिए हुए और उसके दांत बाहर निकले हुए थे, और एकदम नंगा भुजंग आदमी मेरे बगल में लेटा हुआ था और मेरे पर हाथ रखा हुआ था। मुझसे मनमानी करने की कोशिश करने में लगा था। मैं चीख पड़ी थी ज़ोर से, और मेरी चीख से वो एक तरह से कहे तो पलंग से नीचे उतर चुका था, जितनी ज़ोर में चिल्लाई थी। और मुझे वो शांत कराने की कोशिश कर रहा था, मेरे मुंह पर हाथ रख रहा था। हाँ, मैं तब तक तो उठ चुकी थी पलंग पर, और मैं फिर आगे न पीछे देखा और मैं कूद करके भागी गेट की साइड में, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ। मैं खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, और उसी वक्त मेरे पति ट्रक की आवाज़ आई, जो हमारे सामने में एक ग्राउंड था और वहाँ पर वो
खड़ा करते थे। अब मैं दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल गई थी। रोते हुए पति मेरे ट्रक से उतर रहे थे। अब मुझे रोता चिल्लाता देख वो भी एकदम डर गए थे कि आखिर क्या हुआ दीक्षा, क्या हुआ, क्यों घबराई हुई, क्या बात हो गया, क्यों रो रही हो। मैं सारी बातें उनको कि बताई कि घर में एक काला आदमी नंगा घुसा हुआ है और मेरे साथ में ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से से कांप गए। हमारे पति भी पहलवान टाइप के थे और गुस्से से कांप गए थे। वो बोले आओ मैं देखता हूँ। यानी कि वो मुझे राक्षस की तरह लग रहा है। उसका जो दांत है बाहर निकला हुआ है और काला सा है और पहलवान जैसा। आप मत जाओ। वो कहाँ मानने वाले थे और घर के अंदर दौड़ गए थे और उनको दौड़ता देख मैं भी पीछे पीछे उनके दौड़ गई थी कि आप रहने दो, मत जाओ, आपको मार देगा वो मुझे कोई राक्षस लग रहा है। मुझे भूत ऊत का पता नहीं था कि भूत प्रेत कैसा होता है। अब मैं यही सोची बैठी थी कि मेरे घर में कोई राक्षस आ गया है। और मैं भूत प्रेत को हाल भी नहीं जानती थी। मैंने कभी बस किस्से कहानियों में पढ़ा था। मैं समझती थी कि वो मन बहलाने के चीज़ हैं बच्चों के लिए। और पति तो हमारे अंदर घुस चुके थे। अब मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी थी उनको रोकने की कोशिश करते हुए। और वो जब हम कमरे में अंदर पहुँचे तो वो खिड़की के पास खड़ा मिला। पति गाली देते हुए उसको, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, तू है कौन और चेहरे पे क्या कौन सा मास्क लगा रखा है डराने के लिए हम लोगों को, कौन है तू, चोर है, डकैत है, क्या है। वो भी नहीं समझे थे कि ये कोई आत्मा है या भूत है या प्रेत है। और उसे जा कर के भिड़ गए थे हमारे पति। लेकिन उस राक्षस ने, उस प्रेत ने एक हाथ से ही पति को ऐसा धक्का दिया था कि दीवार पर आकर के हमारे साइड में दीवार से टकराए थे दरवाजे के पास। और वो भूत एकदम वहाँ से गायब हो चुका था। मैं एकदम अपसंद से मैं भी रह गई थी कि अभी तो यहाँ सामने खड़ा था, ये कहाँ गायब हो गया। और पति भी हमारा देख चुके थे। मैं पति का हाथ पकड़ी, उठो जी जल्दी यहाँ से निकलो, ये तो भूत है, सही में भूत है। और हम लोग चिल्लाते हुए दोनों बाहर भाग चुके थे, घर के बाहर। हम अपने ट्रक के पास में आ गए थे। अब मैं तो कांप रही थी डर से ही। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो चुका था। मैं और पति तो इतना तेज़ धक्का खाए थे उससे कि उनके पीठ में दर्द उठ गया था। लेकिन हम लोग दर्द से नहीं, उसके डर से डरे हुए थे। भूत के नाम से उसको देख कर के डरे हुए थे। और तभी मेरे को ध्यान आया कि उस सहेली के पास जाए जिससे हम शाम को मिली थी। लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया, नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। से एक काम करो, मैं घर बंद करके और हम कहीं और चलते हैं, किसी दोस्त के पास में या फिर किसी धर्मशाला में रुकेंगे हम। मैं भी एकदम डरी हुई थी। नहीं ठीक है। और वो अंदर गए, ताला ले करके अंदर का घर बंद करके और बाहर ताला बंद करके हम निकल पड़े थे उनके ट्रक में। और वो अपने एक दोस्त के घर पर लेके आए थे। वो पारिवारिक आदमी था और उसके पास एक ही बड़ा सा कमरा था, हॉल टाइप का। और उनका वो खास दोस्त था। अब उसी कमरे में हम लोग रुके थे। हमारे पति ने हमारे दोस्त को, उसके दोस्त को और सब किस्सा एक एक करके बताए। वो दोस्त मेरे से ही पूछा कि बहन जी आपके साथ में, यानी कि हाँ जी ऐसे ऐसे हुआ। सारी कहानी हमने बताया। तब वो बोला कि आप सुबह होने दीजिए, देखते हैं कौन सा भूत है। एक तांत्रिक बाबा हैं जो हैं तो बुजुर्ग, उनको लेके जाना पड़ेगा।
वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, एज ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो देख लेंगे तो बता देंगे क्या करना है, और उसका मतलब वो भूत भगाने का वो सब कुछ जानते हैं और भूत को भगा भी देंगे। लेकिन लेके चलना ही एक मुश्किल है उनके लिए, वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। नहीं भाई, ऑटो ले लेंगे, टैक्सी ले लेंगे और चलेंगे। मैं अपने पति से बोला, बोले हाँ ठीक। और सुबह का हम लोग का प्लानिंग हो चुका था और हम बात करते करते पता नहीं कब मेरी आँख लग चुकी थी। मैं जब सुबह उठी तो देखा हमारे पति तो थे नहीं, और हमारे जो पति के दोस्त थे वो भी नहीं थे। उनकी पत्नी से पूछा, बहन जी कहाँ गए लोग? बोले उस तांत्रिक को लेकर के और उसी घर पर गए हैं आपके। नहीं मुझे तो नहीं लगे। बोले हाँ आपको नहीं लगे हैं, आप यहीं रहिए। और जब वो हमारे पति लौटे तो शाम के टाइम में लौटे थे, करीब 5 बज रहा था, और उनके चेहरे पर झलक बता रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैं पहचानती थी उनके चेहरे का एक्सप्रेशन को। मैंने आते ही पूछा, हाँ जी क्या हुआ, मिले तांत्रिक, सब कुछ हो गया? बोले हाँ हो गया। पूजा थोड़ा लंबा चला। वो तांत्रिक जो बता रहे थे कि वो राक्षसी था, एक प्रेत था, और हमारे ही ट्रक पर से घर में गया था। हमारे ट्रक पर कहीं से आ चुका था और ट्रक के साथ साथ वो हमारे घर में पहुंच गया था। अगर ये कुछ दिन रह जाता तो इस घर से कभी नहीं निकलता। से हम लोग बिल्कुल सही टाइम पर उस बाबा को, तांत्रिक बाबा को लेके गए थे। अब वो उस घर से भाग चुका है, अब कोई डर की बात नहीं है। लेकिन मैं अपने पति से बोल दिया कि देखो जी, मैं आप उस अकेले घर में तो रहूँगी नहीं। आप ऐसा करो कि अपनी माँ को लेके आओ। हमारा पति का जो गांव था ज़्यादा दूरी पर नहीं था, और एक दिन में आ सकते थे, जा सकते थे। बोले हाँ मैं पहले ही सोच लिया हूँ, तुम क्या बोलोगी, और मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगा और शाम तक मैं माँ को अपना लेकर आ जाऊँगा। आप टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। पति अगले दिन मेरी सास को ले आए थे। अब घर में डर तो लगता था मुझे, लेकिन सास थी तो थोड़ा तसल्ली था, लेकिन डर अंदर में बैठा हुआ था। 6 महीने ऐसे ही बीत चुके थे। अचानक एक खरीदार मिल गया था उस घर का। पति से बोला था, पति ने बोला कि हाँ मैं बेचना है, और घर का सौदा हो गया था। अब उस घर को हमने बेच दिया था। हमारे पति ने थोड़ा आगे चल कर के उसी कॉलोनी में और एक बना बनाया घर लिया था, वो भी। तो हम लोग उस घर में तो बिल्कुल सुख शांति से रहे थे। हमारे अब 2 बच्चे हैं। अब सब कुछ मेरे घर में खुशहाली है, अब कोई डर वाली बात नहीं। और उस घटना के बाद से हमको वो भूत प्रेत जो भी था वो कभी भी मेरे घर में दोबारा नज़र नहीं आया था। तो दोस्तों ये थी दीक्षा की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे नए चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लंबी स्टोरी के शौकीन लोग हैं, जो लंबी लंबी स्टोरी देखते हैं, उनके लिए मैं ख़ास एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। कहानी देख करके, सुन करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगले दिन एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।